दूर से अंदाजा नहीं होता, खुशबू नहीं मिलती कर फूल ताजा नहीं होता। आओ दीवानो, ये मेहंदीपुर वाले की महफिल है, मोहब्बत के कमरे में दरवाजा नहीं होता। रहोगे दूर चौखट से तो रोना ही रोना है, वहां पीतल ही पीतल है जनाब, यहाँ सोना ही सोना है। आप सब अपने परिवार के इंश्योरेंस कराते हैं। मेहंदीपुर दरबार में खड़ा हूं। हनुमान जी के भक्तों को एक वरदान है कि एक्सीडेंटल केस में उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बोलिए बालाजी महाराज की। वो वरदान कैसे मिला हम सभी भक्तों को? मेरी हाथ जोड़कर सुनिएगा, क्योंकि भाव ऐसे हैं, भजन के हर जगह नहीं सुनाता मैं, आज सुना रहा हूं। मूर्छित हैं लखन लाल जी, कैसे होगा बच्चा, उठो जागो महावीर, जागो जागो। और कुछ तो करो उपाय, रोए मेरे राम जी, जामवंत सुग्रीव रोए हैं, कैसे बचाएं लक्ष्मण को, आज सबके सब हारे हुए। हनुमान जी उठे, विभीषण ने बताया कि लंका में सुषैण वैद है, इस शक्तिमान का उपाय वही बता सकता। हनुमान जी गए सुषैण वैद को, सुषैण वैद ने हालत देखी, बोले हिमालय पर संजीवन बूटी है, सुबह होने से पहले ले आओ, अपने इस लखन लाल के तुम ऐसे प्राण बचाओ। सुग्रीव बोला मैं नहीं जा सकता, विभीषण बोला मैं नहीं जा सकता। ए राम, राम रोए हैं, राम का धनुष, राम के बाण भी रोए। बोले राम, पूछेगी कौशल्या माता, क्या मैं उसको बताऊंगा, आए थे तीन अकेला वापस कैसे जाऊं। तब हनुमान जी उठे। असली भगत वो होता है जब भगवान रो पड़े तो अपनी परवाह नहीं। उठे, बोले प्रभु ये जामवंत कहता है ना कि सुबह होने से पहले बूटी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। ये आपका सेवक आप किस वक्त खाता है कि सुबह नहीं होगी कल के साथ। अगर लक्ष्मण को एक बार मुझ पे भरोसा कर दो, सूरज को उगने न दूंगा, कसम खाकर कहता है सूरज को उगने न दूंगा, लक्ष्मण को मरने न दूंगा, ये वादा तेरे हनुमान का
ये दुनिया जानती है हम राम के सेवक सच्चे। सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा, सूरज को पास जाके पहले समझाऊंगा। मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा, मान जाए ठीक वरना मुंह में दबाऊंगा। ये कहते बूटी चाहिए सुबह उठने से पहले, कल होगा नहीं सवेरा, कल होगा नहीं सवेरा। साहब कर्म करो। हम उसको पूछते हैं जो इतना हौसला रखता है अपने भगत के लिए कि अगर इसका कल सुबह कोई बाल में बांका होगा तो सुबह सूरज नहीं उगेगा साहब, अंधेरी रात भी होगी। कर्म करो ऐसे प्रभु पे जो कहता है कल होगा नहीं सवेरा, कल होगा नहीं सवेरा। जग में छा जाए अंधेरा, जग में छा जाए अंधेरा। और एक बार बजरंगबली के भरोसे के साथ आप भी हाथों को उठाकर और ताली बजाकर कह देना कि प्रभु शिवदा तेरे हनुमान का, शिवदा तेरे हनुमान का, शिवदा तेरे हनुमान का, शिवदा तेरे हनुमान का, शिवदा तेरे हनुमान का। ये महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की। हनुमान जी बाबो की रो सुना, बाबो की रो आपा रो, आपा की रा। हनुमान जी माना कि सुबह होने से रोक दो। सुन लेना प्रेमियों, राम जी बोले जिस मृत्यु ने आना है उसको कैसे रोकोगे, जिसका टाइम फिक्स है, कितनी सांस लेनी है उसकी मृत्यु कैसे रोकोगे। हनुमान जी बोले प्रभु आप नहीं जानते, लंकापति रावण ने जब काल को बंदी बनाया था वहां से उसको छुड़ाने वाला। ये दुनिया सोचती है हम बच्चे हैं पर हम राम के सेवक सच्चे। ये काल का भी काल हूँ वो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हो मुझसे डरेगा। क्या बात करते हैं आप, बांध लूंगा मौत को। देखो कितनी बड़ी बात कर दी बाबा ने, बांध लूंगा मौत को लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को फिर भी लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को लक्ष्मण ना मरेगा। और ये दो लाइनें जरूर गा देना। आज हम 4 दिन मंदिर जाए ना तो 5वें दिन बाबा पे एहसान करने लग जाते। बोले देख बाबा मुझे इतना दिन हो गया तेरे दरबार में आते, आज मैं डिमांड लेके आया पूरी नहीं हुई। क्यों भाई, जब पहले दिन आया था साइकिल पे आया था, 4 दिन में होंडा सिटी खड़ी होगी एसी वाली, आज कहता है हेलीकॉप्टर दे दे 5वें दिन। तो तेरी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, होगी क्या पूरी। एक हमारे लाला जी की धर्मपत्नी थी, बोली महाराज जी मेरे बेटा हो जाए तो आपको भोजन कराऊंगी। लो जी बेटा हो गया, महाराज जी आगे भोजन, महाराज जी बेटा स्कूल जाने लग जाए तो भोजन कराऊंगी। जाने लग गया महाराज जी आगे, महाराज जी बेटे का ब्याह हो जाए तो भोजन कराऊंगी। पूरा काम छीन के चल गया, महाराज करता करता ऊपर चल गया लेकिन बारी को नहीं आई। यही बात हमारी है, हम छोड़ते नहीं, इतने बेशुक्र हैं कि कभी धन्यवाद नहीं करते। ठाकुर बस मौज में हूं, आज आया बाबा
अब कंजूसी आ गई, लालच आ गया। बोला बाबा उसके बगल वाली भी दिला दे, हर 6 महीने में आऊंगा। बोला साल में दुकान मिल रही है तो 6 महीने में बगल वाली भी मिल जाएगी। बोला वो भी दे। बाबा बोला जा बच्चा अपना क्या मौज कर। अब बोला बाबा वो उसके बगल वाला गोडाउन भी दिला दे, हर महीने आऊंगा। बाबा बोला पक्का? बोला हाँ। बोला जा मौज कर। और जब जाने की बारी आई, बाबा बोला आया नहीं। बोला बाबा इतनी बड़ी दुकानदारी छोड़ के रोज रोज तेरे मेहंदीपुर कहां से आए? काल का भी काल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हूं वो मुझसे डरेगा, काल का भी काल हूं वो मुझसे डरेगा। आप कहते हो लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा, जब तक ये आपका सेवक बैठा है बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा, बांध लूंगा मौत को भी लक्ष्मण ना मरेगा। ये 2 लाइनें आपको गानी पड़ेगी। गाओगे? मेरे राम जी उदास ना होना, मेरे रहते कभी ना रोना। अपने भगवान को कुछ दे सकते हैं? क्या देते हैं? बाबा मंदिर में पंखे दान कर रहा हूं, पंखों पे स्वर्गीय माता पिता का नाम लिखा दिया। जीते जी हमसे परेशान रहे, मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहे। क्या दिया? क्या दिया? प्रेम का रसिया कन्हैया। मुझे लोग कहते हैं आप इसको सांवरा क्यों कहते हो? ये तो सिंदूरी चोले का रंग है। मैं बोलता हूं तुम सांवरे को सांवरा क्यों कहते हैं? बोलो उसका रंग सांवरा है, किसने हमारी तकदीर सवार की इसलिए सांवरा, इसलिए प्रेम का रसिया कन्हैया, प्रेम करके देख ले संवर जाएगी जिंदगी प्यारे, मेहंदीपुर में आके देख ले। क्या बात करते हो? मेरे राम जी उदास ना होना, मेरे राम जी उदास ना होना, मेरे राम जी उदास, मेरा तो राम है तू है। मेरे राम जी उदास ना होना, मेरे राम जी उदास ना होना, मेरे रहते कभी ना रोना, मेरे रहते कभी ना रोना। एक बार ये लंबे लंबे हाथ उठाकर भरोसा दिला दो और जरा ताली बजाकर कह दो कि बाबा शिवा का तेरे इसके बाद अंतिम रचना सुनाऊंगा। अगर भजन पसंद आए तो जरा हाथ ठोको और जरा ताली बजाकर प्रहलाद जी के लिए, मेरे लिए कि आप जितनी ताली बजाएंगे तो मेरे पापा का नाम होगा। पर बच्चा खुश तब होता है जब उसके बाप का नाम होता है। मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए साहब। ये कन्हैया मित्तल ही ना होता अगर इसने थोड़ा सा ऐसे ना किया हो। इतना करने की जरूरत नहीं इसको। बस 7 पीढ़ियां उतर जाती है सारा, एक पीढ़ी नहीं 7 लोग आते हैं कीर्तनों में, बोले भोजन भी मिलेगा। अरे भोजन का सोच के वो आते हैं जिनको 3 टाइप का नसीब नहीं होता, लेकिन जो भजनों का सोच कर आते हैं वो अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करके एक बार उठाना देना मेहंदीपुर सरकार के लिए, प्रेमराज सरकार के लिए। हेलो बाबा, ये
बुला दिया। बाबा के दीवानों की महफिल, बाबा के दीवानों की महफिल आज फिर से सजाई गई है, आज फिर से सजाई गई है, आज फिर से सजाई गई है। हमने साउंड वाला बुला दिया, गाने वाला बुला दिया, लाइट वाला बुला दिया, स्टेज वाला बुला दिया, प्रेमी बुला दिया। एक चीज जो मेरे बाबा ने बुलाई, मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे, मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे आज जन्नत बुलाई हुई, आज जन्नत बुलाई हुई है, ओ आज जन्नत बुलाई हुई है, आज जन्नत बुलाई हुई है। ऊंचे आसन पे बाबा बिराजे, ऊंचे आसन पे बाबा बिराजे, उनकी आंखों से करुणा बरसती, उनकी आंखों से करुणा बरसती। कभी बाबा के दरबार में आपको कभी ये हंसता हुआ नजर आएगा, कभी ये थोड़े गुस्से में नजर आएगा, कभी साइलेंट नजर आएगा, चुप। जब हंसता हुआ नजर आए तो समझ लेना जो एप्लीकेशन लगाई है वो पास हो गई। जब चुप नजर आए तो जो एप्लीकेशन लगाई है मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब गुस्से में नजर आए तो समझ लेना वो काम आपके हित का नहीं है, मेरा बाबा नहीं करेगा। ऊंचे आसन पे बाबा बिराजे, ऊंचे आसन पे बाबा बिराजे, उनकी आंखों में करुणा बरसती, उनकी आंखों में करुणा बरसती। सब भागे तोने, सब भागे तोने देखो यहाँ पे, सब भागे तोने देखो यहाँ पे मौत उसे लगाई हुई है, मौत उसे लगाई हुई है। मेरा जाने का दिल नहीं है, लेकिन स्थिति, अवस्था, व्यवस्था, ये तीनों चीजें होती हैं। वापस उसी बात पे आऊंगा। राम जी बोले मुद्दे की बात पे आओ, दूसरा प्रहर चालू है, चौथे प्रहर से पहले बूटी ले आओ। आज भी 21वीं सेंचुरी में भी कौन सी एयरलाइन है जो रात को 1:30 बजे चले श्रीलंका से और हिमालय में जाए और 4 बजे से पहले हिमालय से श्रीलंका आ जाए? कौन सी एयरलाइन चलती है? कोई चलती है क्या? कोई पहुंचा देगी? लेकिन बजरंगबली महाराज कौन सी स्पीड से गए होंगे साहब? दूसरे पैर में गए और 4 बजे से पहले बूटी ले आए श्रीलंका से हिमालय। बोले हनुमान जी बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा, बूटी की बात क्या पहाड़ लेके आऊंगा। घूम से लेना मेरा बाबा। तो ये नहीं कि दिन में 10,000 लोग आए हैं तो उनमें से 10 में दिक्कत है तो सिर्फ 5 को ठीक करेगा। 10,000 में 500 भी आते हैं तो भी मेरा बाबा कुछ नहीं करता, दौड़ते हुए दरबार में बुलाता हूँ। से लगा सर बूटी की बात का पहाड़ लेकर आऊंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी करने चाहूंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी करने चाहूंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी करने चाहूंगा, राम जी मैं तेरे लिए कुछ भी करने चाहूंगा। मैं तो इतना तक
कर रहा हूँ कंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूँ कंके की चोट पर मंदिर बनेगा बाबा का मोड़ मेरा तो सपना ये भी है। नोट दिखाओ कि मुझे नोट दिखाना था। नोट कहाँ है? तस्वीर भी छपेगी सरकारी नोट पर, 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 मंदिर बनेगा बाबा का नहीं कहता। एक दिन मेहंदीपुर में आज तकरीबन लोग संकट के ग्रस्त आते हैं, लेकिन उन्हें जो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं मेहंदीपुर आने में, उनके लिए दूसरा रास्ता खोला है बाबा ने साला सा। संकट कटे मिटे सब तेरा जो सुमेरे, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे। एक ही है, कोई फर्क नहीं। मैं तो कहता हूँ बाबा तेरे भक्तों तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों डॉक्टर को चेक करो। ऐसे ही अगर भजन मुझे मीठा लगता है तो आपको भी लगेगा नहीं लगेगा? अगर नहीं लगता तो चेकअप करो, अगर लगता तो उठाओ और प्रेम से गाओ।
जब मिला था तो पगड़ी बांधी हुई थी, और मैं भी कुर्ते पजामे के बगैर टी शर्ट पैंट में खड़ा हूं तो मुझे लोग नहीं पहचान। और प्रेतराज सरकार की गद्दी के हमारे बाबा जी, क्या बात है साहब, इधर भी ठाकुर, इधर भी ठाकुर, ठाकुर ही सब खेल रचाए, ठाकुर की ठकुराई बढ़े जब ठाकुर जीव को पार लगाए। महाराज, हम एक मन कहता जाओ, दूसरा मन कहता क्या करेगा जाके, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी लफड़े हो गए हजार, उसमें भी लफड़े हो गए हजार, मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। क्या अंदाज, भक्तों को पीना पाना यहाँ शहर का प्याला है, भक्तों को पीना पाना यहाँ शहर का प्याला है। लेकिन पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी ना डरे, और जिन्हें तेरा सहारा है, पर वो कभी ना डरे, जिन्हें तेरा सहारा है। कभी भी आज वादा करके जाओ दरबार से कि कभी भी अपने आप से ये नहीं कहेंगे कि मुसीबत कितनी बड़ी है, कभी भी बोलो, कभी भी अपने आप से कभी ये नहीं कहेंगे कि मुसीबत कितनी बड़ी है, हमेशा मुसीबत को कहेंगे कि मुसीबत देख मेरा बाबा कितना, पर वो कभी ना डरे, जिन्हें तेरा सहारा है, पर वो कभी ना डरे, जिन्हें तेरा सहारा है। और चलते चलते समोसे के साथ चटनी फ्री मिलती है साहब, तो 2 लाइनें सुनिएगा। बाबा, आपका ये सेवन, आपका दिया वो सब कुछ, सेवा करता हूं, भजन गाता हूं, इस सेवा को बरकरार रखें। एक दिन ऐसा आए कि पुजारी जी मुझे बोले कि कन्हैया, इतनी भीड़ सालासर में हमसे संबंधी नहीं, तो इतनी भीड़ मत करें। लाए और टाइम टेबल बना के लाया कर कि 1 लाख लोग जनवरी में आएंगे, 30 लाख लोग फरवरी में आएंगे, फिर 5 लाख लोग मार्च में आएंगे, फिर 1 करोड़ लोग, इतनी धर्मशालाएं बनेगी सालासर में साहब, इतनी धर्मशालाएं नंदीपुर में बनेगी कि करोड़ों लोग भी आकर उसमें समा जाए तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ, क्योंकि मेरे दातार की दातारी का कोई अंदाजा ही नहीं हो सकता, कोई अंदाजा नहीं। मैं
मैं तो जिंदा ही नहीं रहता साहब। नींद बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। नींद बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। भक्तों के खातिर सुना तुमने फुर्सत ही फुर्सत है। जग से किनारा बाबा तेरे भक्तों तेरा ही सहारा, तेरा ही ये दुनिया वाले मेरा दिल क्यों, जिनके परिवार में भजनों के संस्कार नहीं होते, उनके परिवार के बुजुर्ग ओल्ड एज होम में पाए जाते हैं उम्र आने के बाद। लेकिन जिनके परिवारों में भजन होते हैं उनके परिवार के बुजुर्ग कभी नहीं रोते साहब। उनके पोते उनकी मौज करवाते हैं, उनके बच्चे उनकी मौज करवाते हैं। ये भजन है जो हमारे परिवारों को चलाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। जिस समय ये शब्द तुलसी बाबा लिख रहे थे, कलयुग आ गया, बोला तुलसीदास जी ये मत लिखिए, कलयुग में सिर्फ कलयुग होगा, प्रभु का नाम नहीं होगा। तुलसी बाबा ने बजरंग बली को बोला, हनुमान जी ने उठाया फटा और कलयुग को अपनी ताकत में दबा लिया। बोले वो कलयुग में तू होगा या प्रभु का नाम होगा। कलयुग ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु कलयुग में कलयुग होगा, लेकिन जिस परिवार पर बालाजी की कृपा होगी उस पर कलयुग। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये थे चंडीगढ़ से हमारे बीच में कन्हैया मित्तल जी, और आइए हमारे मनोज जी और राजीव जी का स्वागत करते हुए आइए पट के द्वारा स्वागत करते हुए हमारे एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बजाते हुए, बड़ी जोरदार तालियां। देखिए ताली वही बजाते हैं जिनकी बुझाऊ में दम होता है। बड़ी जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। बोली बालाजी महाराज की, बोली बालाजी महाराज की। अब इतने तड़कते भड़कते वचन सुना के गए हैं आपको हमारे कन्हैया मित्तल जी, जयकारों में आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बोलिए सच्चे दरबार की, बोली बालाजी महाराज की। बोल बम नारा लगाते हुए 105 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके मेरे भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराते हैं, माता रानी के चरणों को पूजते हैं। वो मेरे बाबा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए उन्हें कामना लिंग के नाम से भी भगत जानते हैं। आज मेरे बाबा बैद्यनाथ की बड़ी कृपा हुई दोनों मित्र पे। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पहली बार एक ऐसे दरबार में आने का सौभाग्य मिला। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का ये पावन दरबार, जहाँ लाखों करोड़ों भक्तों की विनती मेरे प्रभु सुनते हैं, सबको संकटों से उबारते हैं। और पहली बार श्री बालाजी मित्र मंडल के माध्यम से आप जैसे भक्तों के चरणों का सानिध्य मिला है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री बालाजी मित्र मंडल के जितने भी सारे भगत हैं, सबों का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम गौरी के लाल श्री गणेश जी के चरणों से
एक वंदन से हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जितने सारे भक्त बैठेंगे पुनः अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़िए और एक जयकारा इतनी जोर से लगाइए कि आपका मन फिर प्रभु के चरणों से जुड़ जाए। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की जय। बाबा वासुकीनाथ की जय। अब बोलिए भूतों के स्वामी बाबा भूतनाथ की जय। जयकारा सेना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि कल से पहला सावन है भैया। मैं आपको बताऊं, कल मेरे बाबा वैद्यनाथ की नगरी में 2 लाख कांवरिया मेरे बाबा को जल चढ़ाएंगे। दुनिया में वही एक ऐसा दरबार है, सावन के महीने में भोलेनाथ को हर कोई याद करता है भैया, लेकिन मेरे बाबा बैद्यनाथ का एक ऐसा दरबार है जहां रोज कांवर चढ़ता है भैया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो मेरे बाबा की नगरी में कांवरियों का रेला लग चुका है और हम लोग दोनों मित्र मेरे भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाने आए हैं। श्री गणेश जी के चरणों से आगाज करते हैं कीर्तन का। सभी भक्तों से मेरी विनती, दोनों हाथ को उठा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। अभी भी नहीं उठाए हाथ, लेकिन मैं एक ऐसा जयकारा लगाऊंगा कि आपके हाथ दोनों उठेंगे, पॉकेट से हाथ निकलेंगे। हरा हरा महादेव। अभी हाथ क्यों निकाला आपने, इसके पीछे तत्व क्या है मैं बताऊंगा आपको कि भोलेनाथ की जयकारी में हाथ क्यों उठता है। सबसे पहले गणेश जी के चरणों का आह्वान, बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। अब बोलिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है भैया और गुरु के बिना दशा नहीं बदल सकती, तो गुरु के चरणों का भी वंदन करेंगे। पहले गणेश जी का आह्वान, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक